हेलो फ्रेंड्स। थियोसॉफिकल साइंस एक ऐसा साइंस है कि जिसकी अगर आपको 5% भी नॉलेज हो गई तो आप अपनी लाइफ की ट्रांसपेरेंसी खुद चेक कर सकते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एक तरफ साइंस है और एक तरफ रिलीजन है। ये दोनों को जोड़ती जो कड़ी है वो है थियोसॉफी, थियोसॉफिकल साइंस। एक ऐसा साइंस जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ है। जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ है उसकी उसकी एक हिंट देता है कि अगर ये ब्रह्मांड में बहुत सारा कुछ होता है, वो क्यों होता है और कैसे होता है। अगर उसका आपको नॉलेज जानना है क्या है ये चीज़, तो आप थियोसॉफिकल साइंस के बारे में पढ़िए। अब मैं बात करूं साइंस की, तो कोई भी चीज़ है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुछ कोई भी चीज़ है तो वो 3 एटम से बनती है। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसका भागवत गीता में भी उल्लेख किया हुआ है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कण कण में भगवान है। ये जो कण है वो कण क्या है? वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। जी हाँ मित्रों, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जो कण है, ये 3 कण जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर ये आपको साइंस में लिखा हुआ मिल जाए तो आप यकीन नहीं करोगे। इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने वो शास्त्र में लिखा। आज जो नासा है उसी जो हमारी लिखाई हुआ है जो भी ग्रंथ, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो आज सब कोई मानता है। नासा की बात सब कोई मानेगा, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो लाखों साल पहले जो बात शास्त्र में लिखी है उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। नासा तो अब आया, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने लाखों साल पहले खोज कर ली थी कि 9 ग्रह है और 9 ग्रह के नाम भी उन्होंने बता दिए। उनकी जो नेचर्स कैसा कैसा है, सबसे बड़ा ग्रह है वो गुरु है। वो सारा कुछ जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने बताई? हमारे ऋषि मुनि ने। नासा अभी रिसर्च कर रहा है। नेपच्यून के बारे में कोई जानता नहीं था कि नेपच्यून और प्लूटो भी एक ग्रह है, वो हमारे ऋषि मुनि ने बताया था। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ है, जो भी है, जितना भी मिलता है, जो भी, वो सारा सजीव है। मतलब सारी चीज़ में जो भी है, पेन पेंसिल, रबर, स्टोन है, वो सब में जान है। तो आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। अब मैं थियोसॉफिकल साइंस से ये बात प्रूव करूँगा। साइंस क्या बताता है? साइंस क्या बोलता है कि जो भी जो दुनिया में जो भी स्पीसीज़ है, जो भी चीज़ है, जैसे कोई भी सजीव है, सजीव की परिभाषा क्या है कि जो आदमी जो सजीव है वही सजीव को जन्म दे सकता है। मतलब एक जिंदा आदमी जो जिंदा वो है चीज़, वही दूसरे जिंदा आदमी को या कोई भी चीज़ है, बच्चा या कोई भी है प्राणी, उसे जन्म दे सकता है वो जिंदा चीज़ या सजीव। और दूसरा साइंस क्या कहता है कि सजीव में भी जो फीमेल पर्सन है, जो फीमेल, वही वो इंसान या प्राणी को जन्म देता है। तो ये 2 चीज़ साइंस की है। अब मैं बात करूँ ग्रह की। जितने भी ग्रह हैं, जैसे शुक्र कैसा, बुध कैसा, शनि कैसा, गुरु कैसा। पृथ्वी की जब बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी कैसा? नहीं, पृथ्वी कैसी। और हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि पृथ्वी, धरती हमारी माता है। तो धरती में से जो भी चीज़ प्रोडक्शन हुई वो अल्टीमेटली धरती में से बॉर्न हुई। तो जो बॉर्न हुई फीमेल ने, धरती माँ ने उसे जन्म दिया। तो वो सारी चीज़ है, उसमें जान है, वो सजीव है। लाइट है, कभी भी बंद हो सकती है। बाइक है, आपके कंट्रोल में, आपने बनाया बाइक, कभी भी लेके जाते हो बाइक, कभी भी बंद हो सकती है। पहले जब हम छोटे थे तब हिंदी में आता था कि एक ऐनक की आत्मकथा, एक पुस्तक की आत्मकथा। वो क्यों था? उसका रीज़न है थियोसॉफी।
एक डीप साइंस की नॉलेज कि जिसे आम आदमी है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है ये चीज़, ये सब जानना। अगर आपको 5% भी उसका नॉलेज हो गया ना तो आपको आपकी लाइफ पूरी ट्रांसपेरेंट दिखेगी। ये है ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य।